जुमला फकीर कादरी सुल्तान रज़ा कादरी तेगी नक्शबंदी रहमानी को कहने दिया जाए, जिस पर दो निगाहें एक वक्त काम कर रही हो, एक निगाह बरेली के आशिके रसूल की और एक निगाह सैयद आले रसूल नूरुल अमीन काशकरी की, जिस पर आले रसूल की निगाह हो और आशिके रसूल की निगाह हो, वो दो निगाहें मिल जाए तो एक सरकार मुहिब्बा बनता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुहिब्बा बनता है बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिस पर एक वक्त दो निगाहें काम कर रही हो, एक निगाह आशिके रसूल मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की और एक निगाह दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह औलादे गौसुल आजम की, जब दो निगाहें साथ में मिल जाए तो एक मुहिब्बा बनता है। कौन मुहिब्बा बनता है? जो बैठे तो दरसगा है, बोल दे तो खालका है, कलम उठा दे तो मुसन्निफ है, अरे निगाहों से पिला दे तो आरिफ है। और आगे कहने में दिया जाए, जिसकी बारगाह में आने वाला अपना गुलाम भी सुल्तान हो जाता है और वो गौसे आजम के फैजान से मालामाल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। उस खानदान का ये चश्मो चिराग और पूरे तिरहुत की बात मैं करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, पूरे तिरहुत की बात, माशाअल्लाह। उस जमाने में आला हजरत के मसलक को इधर सरकारे सुरकाही, इधर सरकारे सुरकाही। और लीजिए एक जुमला और आ गया, एक जुमला और आ गया, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। क्या बात है, वाह। एक जुमला और आ रहा है, बिहार मखदूमे बिहार का करम कहा था अभी किसी ने हम जी जी, मखदूमे बिहार का, तो वाकई बिहार के अंदर बहुत सी शख्सियतें हैं, मगर जब आप पुखरैरा शरीफ जाएंगे और फिर पटना जाएंगे तो पूरी दुनिया को चैलेंज है कि आला हजरत के दो लालों को हर का जवाब लाकर बता दो, एक मलकुल उलमा का जवाब लाकर बता दो, एक सरकार मुहिब्बा का जवाब लाकर बता दो। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जवाब मलकुल उलमा का लाकर बता दो और एक जवाब सरकार मुहिब्बा का लाकर बता दो। अल्लाह की कसम, मुहिब्बा सरकार की बात तो दूर, आपके वालिद बादशाह तरीकत जो खिताब करते थे, और देख लीजिए चेहरा, चेहरा देख लीजिए। अरे जब मुहिब्बा का पोता ऐसा है तो मुहिब्बा का चेहरा कैसा होगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या कह रहे हैं, मुहिब्बा का पोता ऐसा, और शेखुल हिंद की शख्सियत को कोई हल्के में ना ले, कोई हल्के में ना ले, मियाँ को कोई हल्के में ना ले। अरे पूरे बिहार तो क्या इंडिया में बहुत जगह जहाँ शरीयत का मसला उलझता है और मुसलमान आपस में लड़ाई कराते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं, वहाँ लोगों को शरीयत का मसला बता के इख्तिलाफ को रोक कर इत्तेहाद का जो फूल खिला दे, उसे अल्लामा यज़दानी मियां। क्या बात है, वाह वाह। वो शख्सियत आपके सामने, और वैसी शख्सियत मस्तान साहब किबला के लिए, मरहूम मकबूल के लिए दुआ के लिए आए हैं। और आज मेरी तकरीर का उन्वान ही है दुआ। अगर आपको दुआ लेना है तो बोल दीजिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त आप बैठ के सुन लेंगे, यही बहुत है जी। इस वक्त मैं आपको न ज्यादा जोर दूंगा कि आप हाथ उठा के बोलिए, गर्दन कटा के बोलिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, आप बैठ के सुन लें। इसलिए कि जवान के बाद बूढ़ा होना तो ये था कि बूढ़े को जवान रात देते, मगर जवानों को जवान मिली रात। जी, बात हो गई साथ।
अब बूढ़े को बूढ़ा, अब बुढ़ापे का मामला है मगर दिल बूढ़ा नहीं है, मेरा मजमा बूढ़ा नहीं है, मेरा मजमा बूढ़ा नहीं है। इस मजमे के लोगों का हवास बाकी है, इसलिए कि हवास पूर्ण में है। होशो हवास में आप सुन रहे हैं, तो आप जो चले गए उससे कोई मतलब नहीं। जाने वाले को मासूक भाई कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं। जाने वाले को कोई रोका है नहीं, तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जिसका टाइम पूरा होगा वो जाएगा, जिसका टाइम पूरा होगा वो जाएगा। इनका भी टाइम पूरा हो गया है। किनका? जिन्होंने ख्वाजा से पंगा ले लिया। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। टाइम पूरा हो गया है। अबे पंगा लिया किससे? अली के बेटे से। जो अली से मोहब्बत करेंगे वही हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे। पंगा लिया किससे? अली के बेटे से। पंगा लिया किससे? उस गरीब नवाज से। अरे जो ख्वाजा हाथियों को बैठा दे तो हाथी राजा का बैठा रह जाए और उठा दे तो उठ जाए। अरे जो ख्वाजा पल में जोगी चापाल को कलमा पढ़ाने में उस ख्वाजा को देर नहीं लगी, तो आज के किसी जोगी को कलमा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंगा लिया किससे? अरे ख्वाजा की बात तो दूर है, अगर हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए तो एक बात कह दीजिए। मैं समझ रहा हूं कि मेरा स्टेज बेदार है, इसलिए ये सुनने के लिए तैयार है। और इमामों को हल्के में मत लेना, ये रजा की तलवार है, ये रजा की तलवार। अरे ख्वाजा की बात तो बहुत बड़ी है। अभी इमामी साहब कह रहे थे ना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, मैं इमामी साहब के इल्म में इजाफा देना चाहता हूँ। नवाजी शताओ हम करम हम अतन गोश। मेरे ख्वाजा सिर्फ सुल्तानुल हिंद नहीं है, सुल्तान एशिया गरीब नवाज है। सुल्तान हुजूर, मैं इनका गुलाम हूँ और अपने आका की बारगाह में जुमला सुल्तान एशिया गरीब नवाज है। और ये जितने आप बैठे हैं मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक पंगा लेने वालों, तुम मारे जाओगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, इसलिए कि कोई तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, मगर हम साबरियों के पास है गरीब नवाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर यज़दानी मियां क़िबला की आमद पुरबहार, हज़रत अल्लामा सुल्तान साहब क़िबला का खिताबे नायाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंगा लिया कहाँ? योगी हो गया परेशान, हो गया परेशान। अरे किराए में रहने वालों मालिक समझने लगे। हकीकत है, जो किराए से हो मिसबाही साहब, जो किराए से हो, अच्छी तकरीर हुई मौलाना जाहिद साहब की, ये सारे उलमा मेरे अच्छे हैं। एक बात याद रखो, वो कौम वो गांव हमेशा तरक्की करेगा जो अपने इमाम की इज्जत करेगा, जो अपने उलमा की इज्जत करेगा। और
और ये उलमा हैं तो दीन इस्लाम की चमक है। दीन की खिदमत ये लोग करते हैं, इनके आबा उस्ताद ने किया है। सरकार बादशाह तरीकत रहमा को मैंने देखा, ऐसे ऐसे मकाम पे आप पहुंचे जहां पर रोटी है और चटनी है, मगर सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि तूने ये नहीं बनाया, बल्कि आप खुशी से खाते रहे और आला हजरत के मसलक को फरोग देते रहे। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। कोट पहन के आ गया नायक बन के तो कहा कि इस्लाम फैला दिया। अरे इस्लाम इन बुजुर्गों के जरिए से फैला है। बात सुन लो, ख्वाजा की बात बहुत बड़ी, ख्वाजा की बात बहुत बड़ी। और याद रखना, पंगा लेने वाले दंगा होगा, पंगा लेने वाले शोर। ख्वाजा की बहुत बड़ी बात है। अरे जब बहुत बड़े जोगी जापाल के लिए सिर्फ ख्वाजा की खड़ावल काम आ गई। जो बहुत बड़ा जादूगर, पृथ्वी राज का जादूगर, जिसके लाखों चेले और उसको ख्वाजा के खड़ावल ने उसके कुफ्र का मिजाज नीचे उतारा। एक ख्वाजा उतारना था, आशा क्यों नहीं भेजा? उतारना था, टोपी क्यों नहीं भेज रहे? तस्बीह क्यों नहीं भेज रहे? तो मेरे ख्वाजा ने कहा कुफ्र का मिजाज उतारने के लिए पाँव में पहनने वाली चीज की जरूरत है। हाय 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 हाय, अरे क्या कहने भाई, वाह वाह, क्या मिसाल है भाई, लाजवाब। जुमले का जवाब नहीं है भाई, वाह वाह वाह, जुमले का जवाब नहीं। अहले सुन्नत कह रहे दोबारा कह दो, आप चाहते कि दोबारा कह दूं? वाह वाह वाह। हाथ उठाइए जिनके पास हाथ नहीं है। अच्छा है, जब दोबारा कर लीजिए। ना घटा के बोलो, ना बढ़ा के बोलो, बरेली का सुरमा लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। आपने दोबारा कहा है, आप सुल्तान हैं, कुछ भी कहें। सजदे के लिए माबूद चाहिए। अल्लामा बोल रहे थे, सजदे के लिए, सर झुकाने के लिए माबूद चाहिए। और मैं एक जुमला कहूंगा आपके जुमले पे कि सर झुकाने के लिए माबूद चाहिए, दिल झुकाने के लिए महबूब चाहिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। आज मुकम्मल रंग में है माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। खानकाही शेर हुजूर की वो दोबारा वाला रह गया था। दोबारा हाँ, दोबारा वाला रह गया था। कर्ज चाह रहे हैं मैं दोबारा बोल दूं कि बैठ जाऊं? अच्छा, पीछे जो लोग हैं वो समर्थन वापस ले चुके हैं क्या? संविधान पे हाथ उठा के बोल दीजिए। गिरना ही होगा बेशक। पंगा लिया किससे? ख्वाजा से। एक बात बताओ, अब देखिए एक बात, हुजूर उधार वाला हजरत अलहाज जफर मस्तान की तुरबत से आ रहा है ये पैगाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई मकान में रहे, अब मकान मालिक से पंगा ले ले तो मकान में रहेगा ना। जो जिनका दिमाग काम कर रहा होगा वही समझेगा। जी। जो जिसके मकान में रहे ना। अब मकान मालिक से पंगा ले ले जी। वो मकान में रहेगा ना। कोई किसी के मदरसे में रहे, मोहतमीम से पंगा ले ले तो मदरसे में रहेगा। अब कोई खानकाह में रहे, साहिब सज्जादा से पंगा ले ले, क्या खानकाह में रहेगा? अबे जब ख्वाजा के मुल्क में रहो और हिंदुस्तान के मालिक ख्वाजा से पंगा ले लोगे तो रहोगे कैसे? गिरी ही रह जाओगे। क्या बात है, वाह वाह। एक ख्वाजा
जोगी जापाल को उतारना था। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा आप नहीं बोल रहे हैं इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं बैठ जाऊं। जरा बोलिए। जिनके माँ बाप जिंदा हो उनके उम्र की बरकत की दुआ के तौर पे सुभान अल्लाह बोलिए। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए इसके पढ़ने का सवाब, आपके पढ़ने का सवाब उनकी कब्र में पहुंच जाए और वो भी हाथ उठा के आपके लिए दुआ कर ले, इसलिए सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात क्या रंग पैदा किया आपने, माशाअल्लाह। गरीब नवाज आपने तस्बीह क्यों नहीं भेजा? हाँ, टोपी मुबारक आपने क्यों नहीं भेजा? आशा भेज देते खड़ावन को। तो ख्वाजा ने कहा मिजाज उतारना है कुफ्र का, और मिजाज कुफ्र उतारने के लिए पांव के चप्पल की जरूरत है। बस इशारा समझिए। हाँ, शायरी तो बहुत हो गई, मैं चलते चलते एक शेर जहन में बना हाँ। कि आबे कौसर से पहले वजू करना। जी नहीं तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, मैक बहुत अच्छा है। आबे कौसर से पहले वजू करना, वजू करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना शेर है जी, नवाजिश। आबे कौसर से पहले वजू करना, वजू करना, फिर सैयदे आलम की गुफ्तगू करना। आबे कौसर से पहले वजू करना, फिर सैयदे आलम की गुफ्तगू करना। और सबने शेर पेश किया मासूम भाई की तरफ से, मंजूर भाई की तरफ से, फला भाई की तरफ से। मैं जिनके नाम पे बैठे हो हजरत अलहाज जफर मस्तान की तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूँ कि आशिकी का यही तकाज़ा है, आशिकी का यही तकाज़ा है। अरे छोड़ के जन्नत मदीने की आरज़ू करना, छोड़ के जन्नत मदीने की आरज़ू करना, आशिकी का यही तकाज़ा है। छोड़ के जन्नत मदीने की आरज़ू करना। अभी मैं शुरू हुआ जी जी, और जीशान आ गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। माइक पर सुल्तान भी तो हैं। ये जीशान है, फकीर सुल्तान है, और सब रहमानी फैजान है। अब मसलक हमारा रजा खान है, यही मेरी पहचान है। यहाँ के उलमा रजा के मसलक की चट्टान है, और यहाँ के सुन्नी पर साबिर कलियरी का फैजान है। वाह वाह, साबिर कलियरी का फैजान है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर एक शेर अगर सुनने के लिए तैयार है तो मैं पेश कर दूं, या हुजूर मेरा वक्त हो गया तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा हाथ उठाइए कितने लोग चाह रहे हैं कि तकरीर होनी चाहिए। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है हमारे मस्तान साहब के चहल्लुम के सदक़े में हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। जी नेपाल वाला, अरे माशाअल्लाह, देखिए नेपाल वाला बता रहे नेपाल वाला, बोलिए नेपाल वाला क्या है भाई? देखिए इतना फेमस हो गया नेपाल वाला। बहुत 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 हम गए थे, बहुत दूर तक हजरत। हाँ है। अब देखिए नेपाल वाला बोल रहे हैं कहने के लिए। अच्छा सुनेंगे? अच्छा आप लोग सुनेंगे? मस्तान साहब सुनेंगे? जरा हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथ उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी वीडियो को वायरल करने वाले वही चैनल वाले हैं। अच्छा इसी टाइम से अच्छा, ये चैनल जो है इन्होंने इस वाक़ये को वायरल किया, और बहुत लोगों ने अभी हमको बिस्मिल्लाह नेपाली साहब ने बताया कि हजरत शिवनगर में किसी ने नकल किया मगर नहीं हो पाए। नकल नकल है, नकल के लिए अकल जरूरी है। नकल के लिए अकल चाहिए। अरे
हर कोई अलीमुद्दीन बरकाती नहीं ना हो सकता है। अच्छा अच्छा बोल दें, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से की बारगाह में पेश करके फिर आगे बढ़ो। नेपाल वाला बाद में सुनाऊंगा, पहले ही सुन लीजिए। नेपाल वाला आदमी बोल रहा है। अच्छा नेपाल वाला देखिए, नेपाल के ये नेपाल के नहीं है, पूरे सुन्नियों के। बहुत हम अच्छा, लोग जी। आजकल बांटने पे लगे हैं। जो अल्लाह वाला होता है वो सबका होता है। तेगे अली हमारे, बेशक। हिंदल वली हमारे, सरकारे मुहिब्बा हमारे, साबिल पिया हमारे और बिहार के मखदूम जहां हमारे, ये सब हमारे हैं बुजुर्गाने दीन अल्लाह वाले। तो आइए एक शेर सुनिए। मुझे याद नहीं कि मैंने मस्तान साहब किबला को देखा हो या नहीं। देखे हैं, मुलाकात है। अच्छा हाँ, ओ मासूम भाई, हाँ वो जो बहुत पहले आए थे। जी जी, तो लगभग हमारा ख्याल है कि 20 साल हो गया होगा। जी 12 साल, जी 12 साल पहले शायद इसी दरवाजे पे की। अच्छा दिल्ली में भी, माशाअल्लाह, हाँ दिल्ली में भी मुलाकात है। बहरहाल मैं तो इतना कहूंगा कि कुछ तो ऐसी रूहानियत है कि ठंडी में भी इश्क की गर्मी जिंदा है। वरना इस वक्त जलसों में लोग उड़ जाते, लुढ़क जाते। ऐसा होता कितना खाट मंगाना पड़ता, मगर आपकी आंखें बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। ये आंखें कह रही है कि अलहाज जफर मस्तान से हमको प्यार है, प्यार है, प्यार। मजहर मस्तान से हमको, जोर से कहिए, प्यार है। और क्यों नहीं प्यार है? अरे हम सबको साबिर कलियरी, हम सबके लिए साबरी दरबार है। हम सबके लिए साबरी दरबार है और हमारे सामने रहमानी सरकार है, सरकार है, सरकार। वाह 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 वाह। एक शेर सुनिए फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी मैं तमहीद में हूं, अभी तमहीद में हूं, मैं सुना देता हूं। मगर एक शेर सुन लीजिए पहले। एक शेर सुन लीजिए कि छुपा है मुझ में, छुपा है मुझ में। सुभान अल्लाह पूरा मजमा नहीं कहेगा तो शेर याद नहीं आएगा। छुपा रहेगा। छुपा है मुझ में, छुपा है मुझी में छुप कर। छुपा है मुझ में, छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर। मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। अच्छा जो लोग खानकाई है वही सच करेंगे इसको। अच्छा। छुपा है मुझ में, आज वो अपनी कब्र से कह रहे हैं। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। बताए खुद को। आज आवाज आ रही है जिनके नाम पे हम बैठे हैं कि बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। अब पीर और मुरीद का मामला कैसा होता है सुनिए। कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं। तुम मेरा दम है, मैं तेरा हमदम, ये राज सबको सुना रहा। क्या बात है। ये खान का ही शेर है। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बैठे हैं किसके लिए? बोलिए ना भाई, दुआ के लिए। और दुआ, दुआ इबादतों का मग़ज़ है।
दुआ दुआ मुख्तुल इबादत, इबादतों की रूह है। अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है जो अल्लाह से नहीं मांगता। आज होता क्या, जुमा में इमाम साहब नमाज पढ़ाए, अगर दुआ लंबी मांग दिए सर खजवाएगा। बराबर देखिए ना, मौलाना को चला देते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, कुछ लोगों को, जिन लोगों को कोई काम नहीं है ना, वो ले दे के इमाम के पीछे पड़ जाए, ले दे के इमाम के पीछे। क्या मास्टर साहब, और जो मस्जिद के अंदर कभी 10 रुपया नहीं देगा वही मस्जिद का हिसाब मांगेगा। वही मस्जिद का हिसाब है। जो अपने बेटे को नहीं कहेगा कि बेटा नमाज पढ़ो, वही आके मस्जिद में कहेगा चटाई टेढ़ी बिछी हुई थी। आज बड़ा रोना है, अफसोस है। बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि नेपाल के किसी इलाके में, एक गांव में मैं पहुंचा तो वहां लोगों ने बताया कि हजरत क्या कहिएगा यहाँ के हालात। हमने कहा आलीशान मस्जिद है, मगर इमाम साहब ने कहा क्या कहिएगा, यहाँ तो बहुत मोटे दिमाग के लोग हैं। इस गांव में, मैं इस गांव की बात कर रहा हूं। हमने क्या हुआ, कहा एक इमाम साहब बेचारे आए थे, रह रहे थे, कुछ दिन रहे बेचारे, तो सुबह के वक्त नमाज के बाद चले जाते थे चाय दुकान पे चाय पीने के लिए। एक दिन कुछ लोगों ने कहा, माशूक भाई, कुछ लोगों ने कहा कि इमाम साहब आप आए हैं, जरा नौजवान सबको तंबीह कीजिए, ताकीद कीजिए, समझाइए। रात रात भर मोबाइल लेके कहां कहां घूमता है, कहां कहां जाता है, देख लीजिए कहां कहां रहता है, जरा समझाइए। तो उन्होंने कहा क्या कहें भाई, क्या समझाएं, इस गांव का तो निजाम ही नहीं ठीक है। इतना कहना था, निजाम का पोता वहां पे था, का पूरा गांव ठीक है और हमारे दादा निजाम ही नहीं ठीक है। यही सुनना चाहिए, हमारे दादा निजाम ही नहीं ठीक है। ए भाई हल्ला गुल्ला हो गया। निजाम साहब का खानदान, अब माफ कीजिएगा कोई इसमें निजाम हो तो नहीं बोलिएगा, निजाम साहब का खानदान चलाया। का बताइए, हमने दादा को के बारे में कह रहा था, होटल की दुकान पे मौलाना साहब कह रहे थे, बताइए उनको समझ नहीं है। निजाम साहब आज तक कभी किसी के बारे में कुछ बोले नहीं, अब पूरे 32 आदमी के बीच में कह दिया निजाम ठीक नहीं। ए भाई हल्ला गुल्ला हुआ, पंचायत किया रात में, और कहा कि आपने होटल पे कहा कि निजाम ठीक नहीं। इन्होंने कहा भाई मैंने ये कहा था कि इस गांव का निजाम ठीक नहीं, कहा गांव के निजाम यही है। अच्छा बोलने की खत्म कर दे, बोलिए ना। ए भाई पूरा मजमा बोलिएगा तो बोलेंगे, नहीं तो भाई खत्म कर दे। कहा कि गांव के निजाम यही है, दूसरा कोनो निजाम नहीं है। कहा मैंने ये निजाम के बारे में नहीं कहा, मैं यहाँ के तौर तरीके का, अल्लाह कसम आपने तरीका नहीं बोला था, तो नहीं बोला था, आपने निजाम कहा था। अब उसका पोता कह रहा खुदा की कसम हम कुरान उठाएंगे, आप बोले ही गांव का निजाम हम कुरान उठाएंगे। अब भाई क्या किया जाए, नतीजा निकला कि इमाम साहब को भी तनख्वाह नहीं मिली, 1100 रुपए का जुर्माना भी कर दिया। इमाम साहब बोले या अल्लाह कहाँ मैं फंस गया, अभी कुछ देवे नहीं किया माशूक भाई, 1100 रुपये का फाइन भी मार दिया। अब इमाम साहब बोलने में चुप हो गए, अब नहीं बोलते, चाय की दुकान पे जाना ही बंद कर, कहीं जाते नहीं। होते हवाते कुछ दिन गुजरा, कोई गांव में बारात आई, उसमें एक आदमी उनका जानने वाला पहचानने वाला था, उसको भी ये भनक मिल गया था। गांव में कोई बात होती है ना तो जल्दी मालूम हो जाता है, वायरल हो जाती है। गांव का मीडिया बहुत तेज है।
तो वो आया इमाम साहब से मिलने, कहा इमाम साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, आप तो बहुत सीधे हैं। आपको तो हम कोलवा पैगंबरपुर में जो मस्जिद है पुलिस लाइन की, वहाँ से हम जानते हैं इमाम अलीमुद्दीन साहब, हम तो उस वक्त से जानते हैं आपको। जो है आप तो बहुत नेक आदमी है, बहुत सही आदमी है, आपको तो हम जानते हैं, आप कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। आप काहे ना निजाम भाई के खिलाफ बोल दिए थे कि आप पे 1100 रुपया का जुर्माना मिल गया। अब इत्तेफाक वहाँ 2-4 आदमी 2-4 लड़का बैठा हुआ था, कहा देखिए आपने जो बात सुना है ना, हम कसम खा के कहते हैं ये राई लो है, राई, ये राई के दाना के बराबर भी इस सब बात में सदाकत नहीं है। इतना कहना था सदाकत का नाती का अच्छा, निजाम से ना भी गए तो हमने माना सदाकत का नाम ले रहे। ए भाई हल्ला गुल्ला और हो गया, और हल्ला गुल्ला हो गया। कहा कि ले भाई अब नतीजा निकला कि सदाकत का परिवार खानदान इनके ऊपर 700 रुपए का जुर्माना रख दिया। इमाम साहब कहिए अल्लाह हम कहाँ फंस गए रे भाई, हम कुछ भी कहते हैं ये लोग फतवा लगा देता है, हम कुछ भी बोलते हैं ये लोग फतवा लगा देता है। नतीजा निकला कि इमाम साहब बोलना बंद कर दिया, कोई कुछ भी बोलता है इमाम साहब नहीं बोलते। अब इमाम साहब से कोई पूछता है इमाम साहब वो फला मोहल्ला में आप निकाह पढ़ाने जाएंगे? इमाम साहब आप मिलाद पढ़ाने जाएंगे? इमाम साहब मगरिब का टाइम घटा कि बढ़ा? अब लोगों में भी बड़ी परेशानी हो गई, या अल्लाह इमाम साहब को क्या हो गया, इमाम साहब को क्या हो गया, कुछ बोल भी नहीं करते। अब इमाम साहब बोलना ही बंद कर दिया। अब पूरा गांव हैरान, इमाम साहब खाना लाए। अब इमाम साहब भी हैरान, गांव भी हैरान, या अल्लाह करे तो क्या करे। नतीजा ये निकला कि इमाम साहब बोले ही नहीं। बहुत दिन के बाद लोगों ने कहा कि जब आप बोलिएगा नहीं तो फिर लोग समझेंगे कैसे, आपसे मसला पूछेंगे कैसे। कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हिदायत का बेटा चिल्लाने लगा कि ओ निजाम, आप निजाम साहब से नहीं भिड़ पाए, सदाकत से नहीं भिड़े, तो अब हमारे बाप हिदायत अली के ऊपर आ गए। नतीजा ये निकला कि इमाम साहब ने कहा हिदायत का खानदान आया, कहा आपके ऊपर कल सुबह 10 बजे हम पंचायत करेंगे। वो सुबह का इंतजार कर रहा था। इमाम साहब रास्ते में वहां से बोरिया बिस्तर लिए और कहा कि इतना मोटा दिमाग आदमी के गांव में हमको नहीं। हजरात हंसाना मकसद नहीं है, बताना मकसद है कि माना कुछ लग जाता है। उसकी वजह यह है कि तालीम की कमी है। अगर तालीम होती तो इमाम के माने को समझते, निजाम को समझते, सदाकत को समझते, हिदायत को समझते। लिहाजा ए मुसलमानों, मैं इस चाहलुम के मौके पर और हर मस्तान साहब की रूह को रवा बना के एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तरक्की करना है तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत देना, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे देना, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दे देना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान बाकी रहे तो उन्हें किसी और का तराना मत सिखाओ, उन्हें साबिर कलियरी की करामत बताओ, मखदूम माहिमी की करामत बताओ, मखदूम जहां के मकतूबात सदी से पढ़ाने की कोशिश करो, उन्हें सरकारे सुल्तानी की करामत बताओ, उन्हें सरकारे मुहिब्बा की अजमत बयान। लिहाजा एक बात याद रखो, ये कौम उसी वक्त जिंदा रहेगी जब अपने बच्चों को पढ़ाएगी। और आपके नबी ने आपको तालीम का हुक्म दिया
मैं मुबारकबाद देता हूं बाप माँ को जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर घर में कोई डॉक्टर हो। अगर सुभान अल्लाह कहिएगा तो 5 मिनट बोलूंगा, वरना बैठ जाऊंगा। ए अल्लाह, मुसलमानों के हर घर में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो। मुसलमानों के हर घर में एक स्कॉलर हो, और मुसलमानों के हर घर में एक हाफिज कुरान हो, एक आलिम दीन। जब हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हम उलमा की गुफ्तगू को भी समझेंगे, हम मशाइख की अजमतों को भी समझेंगे। आज जो मकाम मिला है, आज ये चहल पहल, उनके चाहने वालों ने आखिर वो जाते जाते एक पैगाम दे गए कि मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, गमे नबी में मरा नहीं हूं, लिबास हस्ती बदल गई है। वो जाते जाते एक पैगाम दे गए कि जीना है तो मोहम्मद के लिए जियो। जोर से बोलो हाथ उठा के। और याद रखिए, मुर्दा वो होता है जो बुजुर्गों को मुर्दा समझे। आखिरी पैगाम, मुर्दा वो होता है जो अल्लाह वालों को मुर्दा समझे। वो जिंदा होता है जो अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को के नमूने को, अमल को पेश कर दे। और जिंदगी उसका नाम नहीं है, जिंदगी किसका नाम है? तो हुजूर शेखुल हिंद फरमाएंगे, जिंदगी का फलसफा समझना है तो किसी दारुल उलूम में बच्चा साबिर कलियरी के रोज़े पर चले जा। जिंदगी क्या है और बंदगी क्या है, मेरा साबिर। दुआ, आखिरी बात, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिल जाकिर होना चाहिए। और दुआ के लिए देखिए 3 बजने वाला है और हुजूर को भी बयान करना है। मैं चंद बातें, दुआ बहुत बड़ा हथियार है हमारे आपके लिए। हम आए हैं उनके लिए, और याद रखिए आज हम मरहूमों के लिए दुआ करेंगे, कल हमारे लिए कोई दुआ करेगा। ये दुआएं बहुत बड़ी चीज है। और हुजूर के कदमों को बोसा दे के जुमला कह दूं, इमामी साहब ईमानदारी से जुमले को समाज फरमाए कि जहां दवा काम नहीं आती है वहां दुर्वेश की दुआ काम आती। जहां माशूक भाई दवा नहीं काम आती है वहां तेगे अली की दुआ। और मैंने तो यहां तक सुना, देखा, आज हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो हुजूर शेखुल हिंद अल्लामा यज़दानी क़िबला की दुआओं से साहिब औलाद हुए। और जहां भी ये गए दीन का काम किया। चेहरा देख लीजिए, अरे वलियों के खानदान का शहजादा है। ये वो खानदान है जिसने कोई भी हालात हुआ कभी भी मसलक को मिल्लत का सौदा नहीं किया, और वही पैगाम देते रहे जो पैगाम बरेली से हुजूर मुफ्ती आजम देते रहे। वही पैगाम इनके जद्दे आला सरकार मुहिब्बा आरिफ बिल्ला ने दिया, जो पैगाम बरेली से इमाम अहमद रजा ने दिया। करूमद अहले दौल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। लिहाजा बस आखिरी बात, दुआ कीजिए। बेटा सीधा कर दो, सही से रखो। आखिरी बात, दुआ कीजिए और अपने लोगों के लिए दुआ कीजिए। और ये नौजवानों, तुमको भी एक पैगाम दे दूं, अगर चाहते हो कि तुम कॉलेज में तरक्की करो, कारोबार में तरक्की करो, तो किसी और से दुआ लो ना लो, माँ बाप से दुआ जरूर लो। और ऐ शागिर्दों, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो अपने उस्ताद की दुआ ले। और मुक्तदियों से कहूंगा कि अपने इमाम की दुआ लीजिए, इमाम की जरूरतों का ख्याल कीजिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला
अल्लाह ताला मस्तान साहब के कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए, कुछ ऐसा अजीबो गरीब हो जाए, गुंबदे खजरा दिल के करीब हो जाए। आज महफिल चहल्लुम इसलिए मनाया है कि मजहर मस्तान को जन्नत नसीब हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अतूबु इलैह बहक के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे कायम रखे और ईमान पे खात्मा बिल खैर अता फरमाए। और अलहाज मजहर मस्तान मरहूम व मगफूर की रूह को अल्लाह ताला आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, उनके चाहने वालों को सबने जमील अता फरमाए और हम सबको अपने माँ बाप के लिए दुआएं खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगा से बात।